हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 7 जनवरी को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है डेल्टा ऑटो कॉर्प लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी का फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसे चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो डेल्टा ऑटो कॉर्प लिमिटेड की स्थापना 2016 में हुई थी और कंपनी 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर ईवी के मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देख लिया जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्कूटर एंड इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर रिक्शा, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर लोडर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर गार्बेज कार्ट्स एंड इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्कूटी। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और सभी इलेक्ट्रिक ही हैं। एंड साथ साथ में इनके जो स्पेयर पार्ट्स एंड एसेसरीज उसका भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और कंपनी 25 स्टेट में 300 डीलरों के माध्यम से अपने प्रोडक्टों को सप्लाई करती है। और जो इनके ई रिक्शा है इनका माइलेज 150 किलोमीटर के आसपास होता है। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी का मेनली काम है ईवी के 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर का मैन्युफैक्चर करना है। और मार्च 2024 तक कंपनी में देख ले रहे हैं तो 139 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। चलिए अब देख ले रहे हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 7 जनवरी को ओपन होने जा रहा है और 9 जनवरी तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 123 रुपये से 130 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 130 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 1000 शेयरों का रखा गया। टोटल साइज 54.6 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत यह 50.54 करोड़ के फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। बाकी शेष 4.06 करोड़ के ऑफर फॉर सेल अर्थात जो प्रोमोटर्स है वो अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। अलॉटमेंट 10 जनवरी को आपको पता चल जाएगा और यदि आपको अलॉट नहीं होता तो 13 जनवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 14 जनवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में QIB के लिए 50%, रिटेल भाइयों के लिए 35% और HNI कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप 1 लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,30,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में 1 ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,60,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 23.69%, ROCE 19.32%। ROE देखते हैं तो ठीक ठाक है। डेप्ट ऑन इक्विटी 0.49, 1 से कम ये भी ठीक है। PE 24.11। PE वाइज देख लिया जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो आल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के रेवेन्यू भी देखते हैं तो मार्च 2022 में 5,753 लाख का कंपनी ने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 8,055 लाख का हो गया। मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 8,116 लाख का और अक्टूबर 2024 यानी 7 महीने के अंदर ही कंपनी ने 4,527 लाख का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो जैसा रेवेन्यू में देख रहे हैं साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने 420 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 513 लाख का, मार्च 2024 में 822 लाख का और अक्टूबर 2024 यानी 7 महीने के अंदर ही कंपनी ने 480 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो नेट प्रॉफिट में भी साल दर साल जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का अक्टूबर 2024 में देखते हैं तो 1,129 लाख का है कंपनी के पास। बोरिंग वहीं मार्च 2022 में 733 लाख की थी, जो कि बढ़कर अक्टूबर 2024 में 1,120 लाख की हो गई है। यानी जितना कंपनी के पास रिजर्व है उतनी टोटल बोरिंग है, यानी टोटल बोरिंग को कभी भी कंपनी चुका सकती है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 85 रुपये पर शेयर इसकी ग्रे मार्केट डिमांड निकल कर आ रही है और 1,000 शेयरों का 1 लॉट है। तो 85 गुणे 1,000 करके देखते हैं तो 1 लॉट में लगभग 85,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 65% के आसपास इसी ग्रे मार्केट डिमांड चल रही है। इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। फाइनली हमने देखा कि डेल्टा ऑटो कॉर्प लिमिटेड का मेनली काम ईवी के 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर का मैन्युफैक्चर करना। जैसा हम बता ही चुके हैं कि इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में यह इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्कूटर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर रिक्शा, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर लोडर्स, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर गार्बेज कार्ट्स एंड इनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं और एसेसरीज तो इनका कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। साथ साथ में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्कूटी। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, डिमांडिंग वाला, सदाबहार वाला, जैसा देख ही रहे हैं कि आजकल ईवी का ही टाइम चल रहा है। अगला कंपनी का फाइनेंशियल देख ले रहे तो फाइनेंशियल तो बहुत दमदार है। साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा चाल देखने को मिल रहा है। और कंपनी आईपीओ के तहत जुटाए गए पैसे का यूज कुछ कंपनी डेप्ट को कम करने में भी करेगी। GMP में जैसा डिमांड भी देखे हैं तो ज़बरदस्त चल रही है। आज के दिन लगभग 1 लॉट में 50,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर
आ रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस SME IP में अप्लाई करूँगा। मेरे पास 2-3 आईडी हैं तो सभी आईडियों से अप्लाई करूँगा। और आप किसी भी IP SME IP में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं की रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।